दोस्तों नमस्कार। मैं राकेश कुमार। सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन में सामान्य विज्ञान हम लोग पढ़ रहे हैं। बुक नंबर 7 है अघटना चक्र का, और इसमें हम लोग जो है बुक नंबर 7 में ये देखिए जीव विज्ञान के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और जीव विज्ञान पहले पूर्वावलोकन सामान्य विज्ञान में फर्स्ट नंबर पे भौतिक विज्ञान है, दूसरे पर रसायन विज्ञान है, तीसरे पर जीव विज्ञान है। अब जब हम लोग जीव विज्ञान के बारे में अध्ययन करते हैं, देखिए विज्ञान की उपशाखाएं हैं। उपशाखाओं में क्या क्या है देखिए, जीव विज्ञान की शाखाएं एवं उपशाखाएं। शाखाएं देखिए, जूलॉजी है, बॉटनी है, पैलियोबायोलॉजी है, जीवाश्मिकी है, पैलियोबॉटनी है, इकोलॉजी है, जेनेटिक्स है, फिजियोलॉजी है, पैडोलॉजी है, जेनेरोंटोलॉजी है, इथोलॉजी है, बायोनिक्स है, और जो है बायोनोमिक्स है। और दोस्तों देखिए मायोलॉजी है, माइमेलॉजी है, बायोनोमी है, बायोमेट्री है, फ्रेनोलॉजी है, एंथोलॉजी है, गैस्ट्रोलॉजी है, पैलिनोलॉजी है, ओंकोलॉजी है, टैरेटोलॉजी है, कॉन्ड्रोलॉजी है, ऑस्टियोलॉजी है, सेरोलॉजी है, हीमेटोलॉजी है, न्यूरोलॉजी है, और लिप्टोट्रिप्स है, पैथोलॉजी है, पैरासिटोलॉजी है। इस तरह फ्रेंड है, लेकिन हम फिर से इस पर दोबारा चर्चा करते हुए सबके बारे में थोड़ा थोड़ा देखते चल रहे हैं क्या क्या है डिटेल। जैसे देखिए मित्र, जूलॉजी में विज्ञान विभिन्न प्रकार के जंतुओं पर विस्तृत अध्ययन किया जाता है। बॉटनी में विभिन्न प्रकार के पादप एवं के क्रियाकलापों का अध्ययन है। पैलियोलॉजी जीवाश्मिकी में जीव जंतु पादप के जीवाश्मों का अध्ययन है। पैलियोबॉटनी में पादप जीवाश्मों का अध्ययन है। इकोलॉजी में सजीवों पर उनके चारों और उनके पर्यावरण प्रभाव का अध्ययन है। जेनेटिक्स जीवों के आनुवंशिक लक्षणों तथा इनकी वंशागति का अध्ययन है। फिजियोलॉजी शरीर के विभिन्न भागों के कार्य तथा कार्यविधियों का अध्ययन है। पैडोलॉजी मृदा निर्माण, मृदा के प्रकार इत्यादि का अध्ययन है। जेरोंटोलॉजी मनुष्य में वृद्धावस्था एवं काल प्रभाव के सामाजिक संज्ञानात्मक अध्ययन तथा जैविक पहलुओं का अध्ययन है। इथोलॉजी मानव सहित अन्य जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन है। बायोनिक्स में जैविक जगत के गुणों सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा आधुनिक उपकरण एवं अभियांत्रिकी तंत्रों का निर्माण है। बायोनोमिक्स में जीवधारियों तथा उनके वातावरण के संबंध का अध्ययन है। इसी प्रकार दोस्तों हम फिर दूसरे तरफ चलते हैं। मायोलॉजी में मनुष्य की पेशियों का अध्ययन है। माइमेलॉजी में स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन है। बायोनोमी में जीवन के नियमों से संबंधित अध्ययन है। बायोमेट्री में गणित तथा सांख्यिकी के तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन है। फ्रेनोलॉजी में मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा संक्षिप्तता का अध्ययन है। एंथ्रोलॉजी में फूलों का अध्ययन है। एग्रोस्टोलॉजी में घास से संबंधित अध्ययन है। पैलिनोलॉजी में विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन है।
ऑन्कोलॉजी में कैंसर से संबंधित ट्यूमर का अध्ययन है। टेरेंटोलॉजी शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन है। कोंड्रोलॉजी उपास्थि के अध्ययन का अध्ययन है। ऑस्टियोलॉजी अस्थियों का अध्ययन है। सेरोलॉजी रुधिर सीरम वैज्ञानिक अध्ययन है। हिमेटोलॉजी रुधिर का अध्ययन है। न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। लिथोट्रिप्सी एक चिकित्सा प्रक्रिया जिसके निम्न कारण सहायता गुर्दे आदि पित्ताशय मुद्दा थैली के पथरी को तोड़कर जड़ी में इलाज किया जाता है। फिर पैथोलॉजी में रोग तथा पृथ्वी विकरण का कारण है। रास्टोलॉजी में परजीवी जीवों का अध्ययन है। वायरोलॉजी में विषाणुओं का अध्ययन है। बैक्टीरियोलॉजी में जीवाणुओं का अध्ययन है। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन है। मिर्मेकोलॉजी में चींटियों का अध्ययन है। मैलेकोलॉजी में मोलस्कों इसके खेलों का अध्ययन है। इक्तोलॉजी में मत्स्य की संरचना में आकारी का अध्ययन है। सर्पेटोलॉजी में सर्पों का अध्ययन है। हर्पेटोलॉजी में उभयचर तथा सरीसृपों का अध्ययन है। आर्थियोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन है। डर्मेटोलॉजी में त्वचा तथा इसके रोगों का अध्ययन है। ट्रैफोलॉजी में पोषण एवं पोषण विधियों का अध्ययन है। टेंटोलॉजी में उपार्जित अध्ययनों का अध्ययन है। ये दोस्तों आगे देखिए, प्रमुख शब्दावलियां संबंधित है। एपीकल्चर में व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन तथा फसलों के परागकरण मधुमक्खी पालन है। एवीकल्चर में पक्षी पालन है। एक्वाकल्चर में जलीय जीवों का संवर्धन है। और दोस्तों देखिए, एल्गा कल्चर में एल्गा कल्चर का अध्ययन है। पीसी कल्चर में मत्स्य पालन है। एग कल्चर में फसल संवर्धन है। सेरीकल्चर में कच्चे रेशम उत्पादन से संबंधित कीट का पालन है। सिल्वीकल्चर में वन संवर्धन है। और स्पंजी कल्चर में स्पंज संवर्धन है। फ्लोरिकल्चर में फूलों की खेती तथा पुष्प का अध्ययन है। अर्बोरिकल्चर में वृक्षों तथा झाड़ियों की कृत्रिम अध्ययन है। हॉर्टिकल्चर में फूलों पक्षी सब्जी मसालों का अध्ययन है। पोमोलॉजी फलों की कृषि का अध्ययन है। एग्रोलॉजी फलों की खेती है, फसलों की खेती। वर्मीकल्चर कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केंचुआ पालन है। ओस्ट्रीकल्चर में व्यापार हेतु सीपों में कृत्रिम प्रजनन है। ओलीकल्चर में जैतून एवं उत्पादन का संरक्षण है। हेलीकल्चर में घोंघे का संवर्धन है। विटीकल्चर में अंगूर उत्पादन है। मेरीकल्चर में मानव उपभोग की वस्तु समुद्री का उत्पादन है। मोरिकल्चर शहतूत की खेती। हाइड्रोपोनिक्स एयरोकल्चर में मृदा का कल्चर है। और सिट्रीकल्चर में खट्टे फलों का उत्पादों का संवर्धन है। वेजिकल्चर में सब्जियों एवं पौधों का अध्ययन का है। इस तरह का दोस्तों हम लोग इस वीडियो में इतना ही, काफ़ी आगे फिर देखा जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।